उत्रेति तन्मय दया तरवो भिनेनो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। प्रकट होते 16 साल की हो गई, नाल छेदन नहीं हुआ, कंधे पर रख लिया, स्त्री पुरुष का भान नहीं, सारी सृष्टि ब्रह्म में दिखने लग गई, परमात्मा में दिखने लग गई। तुम में राम, तुम में राम, तुम में राम, सब में राम नजर आने लगे। वन में चलेंगे, वन में जाकर के भगवान का स्मरण करने लग गए। व्यास जी कहते ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण के महात्म्य में तीसरे श्लोक में भगवान वेद व्यास जी नैमिषारण्य की पावन धरती पर विराजमान 88,000 ऋषियों के मध्य में आचार्य सूत जी को वंदन करते हैं कि ये एक ऐसा वक्ता है जो कथा कहने में इतना निपुण है, इतना कुशल है कि प्रत्येक श्रोता के अंदर अपनी बात को उतार देता है। जितनी भी श्रोता होते हैं, चाहे कोई विशिष्टाद्वैतवादी हो, चाहे द्वैताद्वैतवादी हो, चाहे द्वैताद्वैतवादी हो, किसी भी प्रकार का कोई श्रोता परस्पर में विराजमान हो, इनकी बात सभी श्रोता के अंदर उतर जाती है। ये कथा कहने में इतने निपुण और कुशल हैं जिनका नाम उच्च श्रवा सूत जी महाराज है। आइए इनको भी वंदन करते हैं। नेम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम श्री कृष्ण शरणं ताली बजा। श्री कृष्ण शरणं मम। नेम से सूतमासीनम नेम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला सोनिको ब्रवी। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विराजमान हैं सूत जी महाराज। महान मति वाले हैं, प्रकांड विद्वान हैं, कथा कहने में निपुण है, कुशला, बड़ी कुशल वक्ता है और कथा अमृत को पिलाने के लिए व्यास गद्दी पर विराजमान है। शौनक आदि ऋषियों ने निवेदन किया है कि हमें कथा अमृत का पान कराएं, ऐसा रस खाएं, ऐसा रसवाद दें, ऐसा अमृत पिलाएं कि हम संसार को भूल जाएं, जगत को भूल जाएं। शौनक महाराज आगे विराजमान है। 88,000 ऋषि परिषद पंडाल में बैठे हुए हैं। जैसे बांके बिहारी जन कल्याण सेवा समिति की इस दिव्य आयोजन में, इस परिसर में आप सब बैठे हो और उसमें हमारे रमेश चंद्र जी गुप्ता मुख्य यजमान बनकर के बैठे हैं, जो मुख्य यजमान की परीक्षित की भूमिका में है। इनका ताली बजा करके मान और सम्मान करिए। ऐसे ही शौनक जी महाराज को आगे विराजमान कर दिया और कहा कि आप गुरुदेव से कुछ प्रश्न करिए और हम प्रश्नों का समाधान चाहते हैं और समाधान भी विस्तार करके चाहते हैं, विस्तार से हो सके, सबको आनंद मिल सके, सबका कल्याण हो सके। आप कृपा करके गुरुदेव से निवेदन करें। तो शौनक जी आगे आसन पर विराजमान हो गए और सूत जी महाराज को प्रणाम किया, अपनी श्रद्धा समर्पित करी और करने के बाद में निवेदन किया कि आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताक्षायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए, इसमें ज्ञान का प्रकाश दीजिए। और हम जानते कि उस अज्ञान को दूर करने में आप समर्थ हो, इसलिए कृपा करके हमें
ऐसी भगवान की कथा सुनाओ, ऐसी भगवत चरित्रों को सुनाइए, ऐसा अमृत पिलाइए जो संसार को भूल जाए। गुरुदेव, भक्ति किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? वैराग्य किसको कहते हैं? विवेक किसको कहते हैं? अहंकार किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? मोह किसको कहते हैं? ममता किसको कहते हैं? जो जीव को बांधती है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी संपत्ति, मेरी दुनिया, मेरा संसार, इसलिए जीव जकड़ा हुआ है। आप कृपा करके इनके बारे में बताइए। और आगे जो समय आ रहा है ना गुरुजी, आपकी कृपा से हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत बुरा समय आ रहा है। शौनक आदि मुनियों को पूरा कलयुग नजर आ रहा था, पूरा कलयुग दिख रहा है कि आगे का जो युग आना है, इस युग की स्थिति क्या होगी, इस युग में लोग कैसे होंगे, इस युग के हालात कैसे हो जाएंगे, उस सब में दिख रहा था। इसलिए उन्होंने अपने प्रश्न में ये निवेदन किया है, ये घोरे कलो प्रायो जीवस्या सुरताम गत। आगे घोर कलयुग आ रहा है और उस घोर कलयुग में प्रायः लोग असुर हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं व्यास जी? लोग असुर हो जाएंगे। माताओं बहनों, असुर का मतलब ये नहीं है कि हमारे सींग निकल के आ जाएंगे। असुर का मतलब ये नहीं है कि 2 हाथों की जगह पर 2 पैर और लग जाएंगे। असुर का मतलब यह है कि कलियुगी जीव बख्श अबख्श पदार्थों को खाने लग जाएंगे, न खाने योग्य वस्तु को खाएंगे, न करने योग्य काम को करेंगे, जानते हुए भी जानते हैं शराब नहीं पीनी चाहिए, शरीर का ही नहीं आत्मा का भी नाश करती है, लेकिन पिएंगे। जानते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाएंगे। जानते हैं मांसाहार नहीं करना चाहिए, करेंगे, जानते हुए करेंगे। ये घोरे कलो प्रायो, आगे कलयुग में प्रायः लोग अबक्ष पदार्थों का भक्षण करने लग जाएंगे। इन पापियों का उद्धार कैसे होगा, इनका भला कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्यो वैष्णवै क्रियते कथम। माया मोह में फंसा हुआ ये जीव कैसे अपना कल्याण करेगा? सबके लिए सोचता है, ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बीवी खुश रहे, कौन सी चूड़ी बनवाऊं, कौन सा हार बनवाऊं, कौन सी अंगूठी बनवाऊं, कैसी साड़ी दिलवाऊं, कितना इसको सुख दूं जिससे ये खुश रहे। ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बच्चे खुश रहे, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा अपना जुड़ा हुआ समाज खुश रहे। सबको खुश करने के लिए, सबको प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करवा देता है, लेकिन अपने लिए नहीं सोचता है, अपने लिए नहीं वक्त देता है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? माया मोह में फंसा हुआ ये जीव, गुरुदेव इसका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे? श्रीयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम। कल्याण करने वालों का कौन कल्याण करता है? कल्याण करने वालों का कौन कल्याण करता है? पवित्र करने वालों को कौन पवित्र करता है? माता बहन भाइयों, इस पंडाल में बैठे भक्तों, आप धन्य हो। व्यास जी क्या लिख रहे हैं? गंगा मैया सबको पवित्र करती है, गंगा मैया सबका कल्याण करती है, गंगा मैया सबको तार देती है। लेकिन जहां भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, वहां गंगा स्वयं आकर के डुबकी लगाती है, स्वयं आकर के। पावनानाम च पावनम। ग्रंथ सबका उद्धार करते हैं, लेकिन भागवत जैसे महापुराण की आकर के सेवा करते हैं।
आने वाले युग में नाना प्रकार के साधन लोग नहीं कर पाएंगे, तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसी होगी? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधुनम तद्वदाधुना। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको जीव सहजता से सरलता से कर लेवे और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। आंख बंद करके कलयुग में लोग नहीं बैठ पाएंगे, पद्मासन लगाकर लोग नहीं बैठ पाएंगे, नियम और संयम से लोग नहीं रह पाएंगे, ब्रह्मचर्य आदि की साधना लोग नहीं कर पाएंगे। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुगी प्राणी कर लेवे और उसका उद्धार हो जावे, कल्याण हो जावे, उसकी नैया पार हो जावे। कृष्ण प्राप्ति करम सुश्रुत, शीघ्र उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, है ना। सवेरे बच्चों से कहे आज तो रात में सपने में वृंदावन का दर्शन हो गया, अरे सपने में अयोध्या दिख गई, सपने में वृंदावन दिख गया, तो बांके बिहारी और रामलला का दर्शन हो गया, कल्याण हो। सुश्रुत शीघ्र ही इस कलिकाल के अंदर गोविंद की अनुभूति हो जाए, भगवान की अनुभूति हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी गदगद हो गए, और पता है माताओं क्या बोले? प्रीति सोनक चित्ते ते। हे मुनियों, आपने जो प्रश्न किए हैं इन्हें सुनकर के हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं। गुरुदेव कह रहे हैं प्रीति सोनक चित्ते ते यतो बच्मिं विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आपने जो प्रश्न किए इन्हें सुनकर के हम बहुत प्रसन्न हैं। संसार के भय से मुक्ति देने वाली गोविंद की कथा हम तो उन्हें सुनाएंगे, जिसको सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, जीव का कल्याण होता है। ऐसी तुम्हें कथा सुनाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान देकर के सुनो। गोविंद जी की पंडाल में बैठे हो, क्या शर्त रख रहे हैं भागवत महापुराण में कि सावधानतया श्रृणु। यदि कोई श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण को सावधानी पूर्वक श्रवण कर ले, दोबारा सुनो, श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण को कोई व्यक्ति यदि सावधानी पूर्वक श्रवण कर ले तो यम यम प्राप्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधक। व्यासी की वाणी है, व्यासी की जबान है, भगवान की जबान है। कह रहे मेरी चुनौती है, मेरी वाणी है, मैं जिम्मेदार हूं। क्या बोले? यम यम प्राप्यते कामम। श्रोता जिस जिस कामना से गोविंद की कथा का श्रवण करता है, निश्चित ही उसकी उसी कामना की पूर्ति होती है। भगवान कह रहे हैं लेकिन सावधानतया सुनो, भगवान की कथा को एकाग्र चित्त से सावधानी पूर्वक उसका श्रवण करना चाहिए, कोई चूक न हो जाए, कोई चूक न हो जाए। हे मुनियों, हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा को सुनने के लिए ऊपर से नीचे देवता आए थे। तो आगे क्या कहा? सुधा कुम्भम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सागर मंथन में जो अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश को लेकर के देवता धरा पर आए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवता धरा पर आए। कहां? शुक्रताल में गंगा के किनारे। जब कर्मयोगी राजा परीक्षित को समीक के पुत्र श्रृंगी का श्राप लग गया था कि 7वें दिन का सूरज जब डूबेगा तब तुझे काला नाग डस जाएगा। 7वें दिन का सूरज जब डूबेगा उस समय तक तुझे तक्षक नाम का एक काला नाग डस जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित गंगा किनारे गुरु महाराज की शरण में थे। गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है क्योंकि आप मिल गए हैं। अब मुझे मरने का भय नहीं है क्योंकि आपकी शरणागति हो गया हूं। मुझे आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप बताएं। तो जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित राजा को भागवत कथा सुनाने लगे, उसी समय ऊपर से देवताओं ने अमृत का घड़ा परीक्षित राजा के आगे ला करके रख दिया। कथा सुनने वाले परीक्षित के आगे ला करके रख दिया।
और कहा कि हे राजन, ये भागवत जी हमको दे दो और ये अमृत ले लो। राजा कुछ बोले नहीं। फिर देवता गए सुखदेव जी के पास। महाराज, जिस कथा को आप इस राजा को सुना रहे हो इसको मत सुनाइए, इस कथा को हमको दे दीजिए, इस कथा को हमको दे दीजिए, हम इसको स्वर्ग में ले जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में और तुम्हारे पास में सब सुख है, लेकिन भागवत कथा का सुख नहीं है। इसको हम स्वर्ग में ले जाएंगे और स्वर्ग में स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान करके देव गुरु बृहस्पति से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। और देवराज इंद्र कहते हैं कि हम सम्मुख बैठ करके संपूर्ण भागवत कथा का श्रवण करेंगे। महाराज, आप हमें भागवत जी दे दीजिए। भागवत सुनने के लिए ऊपर वाले नीचे, दोबारा सुनो, भागवत कथा को सुनने के लिए ऊपर वाले देवता नीचे आते हैं और ये नीचे वाले आरती से पहले खिसक जाते हैं। नीचे वाले में तो थोड़ा घमंड भी हो जाता है, मैं हूं तो हूं, है ना। जिस कथा को सुनने के लिए स्वर्गीय सत्य च वैकुंठे नाट्यम पिबतम रसा, जो रस स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। भागवत में तो व्यासी कहते हैं नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। जो कथा हम यहां सुन रहे हैं ये कथा भगवान के वैकुंठ में भी नहीं होती, ये पुरंदर के राज्य में नहीं होती, ये अमरावती में नहीं होती, इंद्रलोक में नहीं होती, किसी और लोक में नहीं होती। ये कथा इस धरा पर मृत्यु लोक में और भैया उड़ई की धरती पर गोविंद जी के आंगन में हो रही है। ठाकुर जी की कथा है। एक ऐसा सौभाग्य है। नेत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जो वैकुंठ में नहीं होती वो कथा धरती पर सुनने को मिल जाती है, वो धरा पर सुनने को मिल जाती है। इसलिए सभी देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि आप हमको भागवत जी दे दीजिए, हम इसको स्वर्ग में ले जाएंगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, इस समय तुम्हारे दोनों हाथों में अमृत है, दोनों हाथों में अमृत है। एक अमृत तो वो है ओख बना लो और तुरंत पी लो, ओख बना लो और तुरंत पी लो। और दूसरे अमृत को पीने के लिए तुम्हें 7 दिन अन्न जल त्याग करके एक आसन पर बैठ करके सुनना पड़ेगा। अब बताओ कौन सा पीना है। एक अमृत तो वो है जो ओख बना लीजिए और तुरंत पी लीजिए, और दूसरे अमृत को पीने के लिए 7 दिन एक आसन पर अन्न जल त्याग करके बैठना होगा। अब आजकल का कोई परीक्षित होता तो क्या कहता, अरे महाराज जो तैयार रखो वो पिला दो। ये सबसे बड़ी समस्या तो है कि धरती पे बैठो ना जाए, ये पांव दुखें, घुटने दुखें, है ना। सबसे बड़ी तो यही बैठने की प्रॉब्लम है ना। आजकल का होता तो कहता वो तैयार रखा वो पिला दीजिए, लेकिन भागवत की परीक्षित से जब पूछा गया तो परीक्षित राजा की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव के चेहरे को देख करके फूट फूट करके रोने लगे। मेरे गुरु महाराज, ये आप कह रहे हैं जिसने आपकी शरणागति ले ली हो, जो अपनी पत्नी पुत्र राज सत्ता सबका परित्याग करके आपके चरणों में आ गया हो, और आप उसे संसार के अमृत के लिए कह रहे हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। श्री कृष्ण शरणो मम, श्री कृष्ण शरणो मम। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। ब्रह्म रात्रो विचारी वम तदा देवांजहासः। श्री कृष्ण शरणो मम, श्री कृष्ण शरणो मम, श्री कृष्ण शरणो मम, श्री कृष्ण शरणो मम। क्व कथा क्व सुधा, कहाँ गोविंद की कथा और कहाँ ये देवताओं की सुधा, कहाँ कांच और कहाँ मणि नहीं चाहिए, मना कर दिया, ठुकरा दिया। उस अमृत के लिए ठुकरा दिया जो अमृत देवताओं ने दानवों ने समुद्र मंथन में निकाला था, जिस अमृत के लिए गोविंद को कछुआ बनना पड़ा था,
जिस अमृत के लिए गोविंद को धन्वंतरी बनना पड़ा था, जिस अमृत के लिए गोविंद को नर से नारी बनना पड़ा था, मोहिनी बनना पड़ा था, बड़ी मुश्किल से जो अमृत देवताओं को मिला, उस अमृत को परीक्षित राजा ने मना कर दिया, मेरे को नहीं पीना, मैं तो गुरु के मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की कथा रूपी अमृत का पान करूंगा और अपना कल्याण करूंगा। देवताओं को मना किया, देवताओं को आश्चर्य हुआ और देवता अमृत कलश को लेकर के विधाता ब्रह्मा के पास में गए और ब्रह्मा जी से पूरी घटना सुनाई तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि सप्ताह पूरी होने दो, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। ऊपर से देवता टकटकी लगा करके देख रहे थे, यहाँ सुखदेव जी कथा कह रहे थे, परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और सुनते 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 जब 7वां रोज हुआ तब गुरुदेव ने सामने बैठे अपने शिष्य परीक्षित से पूछा, राजा आज से 7 दिन पहले तूने कहा था गुरुजी मुझे काला नाग खाएगा, राजा बता बेटा क्या तुझे काला नाग खाएगा। तुरंत परीक्षित राजा ने कह दिया, गुरुदेव आपने कृपा करके मुझे ऐसी कथा सुनाई है कि मुझे तो काले नाग में काला कन्हैया दिखाई दे रहा है। भागवत कथा सुनने से परीक्षित राजा को काल में भी कृष्ण नजर आ रहा था, काल में भी गोविंद नजर आ रहे थे, प्रभु नजर आ रहे थे। बस उसी समय गुरुदेव ने परीक्षित के शीश पर हाथ रखा और हाथ रखते ही परीक्षित का कल्याण हुआ, विमान में बैठ करके भगवत धाम को चले गए। ये दृश्य साक्षात ब्रह्मा जी ने देखा। विधाता अपि विस्मित, ये दृश्य देख करके सृष्टि का पिता ब्रह्मा हैरान हो गए और ब्रह्मा जी ने एक तराजू में संपूर्ण पुराण विराजमान किए और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो अन्य पुराण जिस पल्ले में रखे थे वो पल्ला हल्का हो गया और भागवत जिस पल्ले में विराजमान थी वो पल्ला भारी बन गया। धन्या भागवती वार्ता, ब्रह्मा जी कहते धन्या भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ओहो धन्य है प्रभु, धन्य है जो भागवत कथा, जो रस नीचे के लोगों को पीने को मिल रहा है, सहज में मिल रहा है, हाथ जोड़ जोड़ करके पिलाया जा रहा है, बड़े भाव श्रद्धा से पिलाया जा रहा है। ये रस पीने के लिए देवता तरसते रहते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी कथा के लिए देवताओं को बड़ा दुर्लभ है। धन्य हे मुनियों, ऐसी कथा सुनाएंगे लेकिन ये सहज नहीं मिलती है, कब मिलती है? या तो इन हाथों ने कभी शंकर का अभिषेक किया होगा, निश्चित ही पुण्य से मिलती है। हमारे यजमान रमेश चंद्र जी गुप्ता के परिवार के लिए एक बार ताली बजाइए। व्यास जी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि ये भागवत का मुख्य यजमान बनने का अवसर कोई सहज में प्राप्त नहीं होता है। या तो आपके हाथों ने कभी शंकर का अभिषेक किया होगा, या आपके हाथों ने कभी गाय को चारा दिया होगा, या आपने कभी गंगा जमुना में डुबकी लगाई होगी, या आपने कभी अकाल स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में लोगों को भोजन कराया होगा, या आपने अपनी पुरखा पूर्वजों की सेवा की होगी, या आपके द्वारे पर कभी किसी संत गुरु के चरण पड़े होंगे, या आपके पितरों के पुण्य जगह होंगे, जो आज भगवान की कथा में परीक्षित बनने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यास भगवान भागवत में कह रहे हैं, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते। जब मन पवित्र हो जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, जन्म जन्म के पुण्य जग जाते हैं, तदा भागवतम, तब जाकर के व्यक्ति को भागवत का परीक्षित बनने का अवसर प्राप्त होता है, तब जाकर के उसे भगवान की कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है। ये मन को शुद्ध करने वाला है। ये मन ही तो गड़बड़ कराता है, मन ही तो बुरी बुरी जगह भागता है, मन में ही तो गंदगी बसी पड़ी है। ये मन के ऊपर तो पापों की ऐसी परतें जमी हुई हैं कि माला करने बैठ जाइए, सीताराम सीताराम राधे श्याम, रात का भोजन याद आ जाएगा। भगवान की कथा में बैठ जाइए, दुनिया भर की जंजाल की समस्याएं भगवान के द्वारे पे नहीं जाने देता है।
इसलिए भगवान व्यास कह रहे मना शुद्धि, ये हमारे मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। एक सुंदर अवसर है जो मिला हुआ है, आज बड़ी सहजता में प्राप्त हुआ है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हर वर्ष होता है। बांके बिहारी जन कल्याण सेवा समिति गत कई वर्षों से कराती आ रही है और इस बार भी दिव्य आयोजन हो रहा है। और उसका सीधा प्रसारण प्रथम बार इस यहाँ से YouTube पर इसका किया जा रहा है। आगरा की धरती से चल कर के आए, यहाँ से सीधा प्रसारण सबके मोबाइल में सबको बताइए, पूरे शहर में अपने संबंधी लोगों को बताइए कि बांके बिहारी जन कल्याण सेवा समिति का ये दिव्य आयोजन YouTube पर रोज 1 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे तक आया करेगा। आज भागवत जी की यात्रा हुई है और सर्दी का समय है, तो आज कथा को 2 नाम लेकर के यहीं विराम दे रहे हैं। और कल से ठीक 1 बजे से भागवत कथा प्रारंभ होगी और 6 बजे तक भागवत कथा चलेगी, जिसका सभी आनंद लेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेकर के आरती की। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 जीवन धन्य राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन्य राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन्य राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 परम धन्य राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा 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 गाइए भक्तों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा, श्री 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 राधा परम धन्य राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन्य राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन्य राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा एक बार ताली बजाते हुए राधी राधी की सच्ची दरबार की हरि हरि परम
राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन्य राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री 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 ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल की हमारो धन्य राधा 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 हमारो धन्य राधा 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 परम धन्य राधा 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 परम धन्य राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा धन्य राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 नमः हरे नमः। सभी भक्त खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और महापुराण की सभी आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति बड़ी भाव से बड़ी श्रद्धा से आनंद के साथ। ओम चंद्रमा मनसो जातकृतो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में मोहन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दयाती है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती। तुझसे मैं
सोचो भगवन, मांग तुझसे मैं ये सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ न मेरा, सब कुछ तेरा कुछ न मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ न मेरा, सब कुछ तेरा कुछ न मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में भगवन तेरी आरती। गीत तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े मीरा तान, नारद गुणगान करे छेड़े मीरा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास चेतन तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। कर्पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयानंदी, भवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या गणितं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में भगवन तेरी आरती, उतारो में भगवन तेरी आरती, उतारो में भगवन तेरी आरती। प्रथमान्यादन्नः देहनाकं महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कडम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलब्धै कन्यागजातगिरिवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभात तुलसी दलमञ्जरीति तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयां दत्त गृहाण परमेश्वर। संयुधाय सिद्धिकाय मंडल देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी आरती ले लें और 2 मिनट